जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कौमी असम्बली में आज दूसरा इजलास जो है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त खुफिया राय शुमारी के तहत कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब जो है उसका अमल जारी है। खुफिया राय शुमारी के तहत ये इंतखाब तरीन वाक़या पेश आया। नवाज़ शरीफ साहब आज फिर इजलास में शरीक हुए और जैसे ही वो इजलास में शरीक होने के लिए ईवान के अंदर दाखिल हुए तो उनके खिलाफ नारेबाजी उसी वक्त शुरू हो गई। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तकरीबन 80 से ज़ायद अरकान जो हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं और जब भी नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, उनके साथ साथ जो PDM सीज़न 2 के सरकर्दा जितने भी लोग हैं वो जब भी कौमी असम्बली के अंदर आते हैं तो वहाँ पर चोर चोर के नारे भी लगते हैं, डाकू के नारे भी लगते हैं और बहुत सारे और नारे भी लगते हैं जो शायद हम यहाँ बता नहीं सकते। लेकिन वाहिद फोरम यही है कौमी असम्बली का जहाँ पर तनकीद भी की जा सकती है, खुलकर मुकाबला भी किया जा सकता है और हुकूमती पॉलिसी की राह में अगर कोई गलत पॉलिसी बनाई जाए तो उसमें रुकावट भी डाली जा सकती है। खैर, नवाज़ शरीफ साहब जब कौमी असम्बली का इजलास अटेंड करने वहाँ पर पहुँचे तो नारेबाजी तो शदीद हुई ही सही, उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ से आज फिर भाग जाने में ही आफियत जानी क्योंकि शहबाज शरीफ हो या नवाज़ शरीफ, कल भी हमने देखा जैसे ही वो कौमी असम्बली के अंदर आए उन्होंने हल्फ उठाया, अपनी हाज़िरी लगाई और उसके बाद वहाँ से निकल गए। अब शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब ख़ान, अली मोहम्मद ख़ान, शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार, इन सब के होते हुए नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ का वहाँ बैठना बज़ाहिर नज़र आता है कि उनके लिए मुश्किल है, वो वहाँ पर बैठ नहीं सकते। और बैरिस्टर गौहर ने भी इजलास के दौरान तकरीर करते हुए कहा कि ये जो लोग फॉर्म 47 वाले जीत कर यहाँ पर पहुँचे हैं, इनके अपने बच्चे भी शायद जो हैं वो इस बात का यकीन नहीं करते कि ये जीत कर आए हैं, उनके अपने बच्चे भी इसकी गवाही नहीं दे सकते कि ये जीत कर आए हैं। उसके बाद ख्वाजा आसिफ जब कल बात करने लगे थे तब भी बहुत शोर हुआ। आज जो वाक़या हुआ वो राना तनवीर के साथ हुआ। राना तनवीर को जब फ्लोर दिया गया कौमी असम्बली के ऊपर बात करने के लिए, जब उन्होंने अपनी बात शुरू की तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोगों ने शोर किया। वहाँ पर PTI के कुछ आज़ाद अरकान भी हैं जो कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल नहीं हुए थे। तो खैर, जब उन्होंने शोर किया तो स्पीकर असम्बली ने कहा कि आप लोगों को सुना जाता है, आप लोग खामोश होकर बैठ जाए, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये फॉर्म 47 के तहत यहाँ पर धांधली करके पहुँचे हैं और इनके पास मैंडेट मौजूद नहीं है, इनको फ्लोर देना भी जो है वो भी गैर कानूनी है। तो अब यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। बेशक उनकी जीती हुई सीटें उनको वापस नहीं दी जा रही, इलेक्शन कमीशन फैसले नहीं कर रहा, ट्रिब्यूनल जो है वो केस दबा कर बैठ गया है, हाई कोर्ट्स भी केस सुनने के लिए तैयार नज़र नहीं आते और इलेक्शन में धांधली वाला मामला इस वक्त बिल्कुल डेड होता हुआ नज़र आ रहा है और जो इदारे हैं वो भी इसके ऊपर खामोश है, यानी कि अदलिया स्पेशली वो इसलिए खामोश है कि इतने ज़्यादा केसेस हैं और जब वो खोलने पे आए तो सब के सब हल्के उनको खोलना पड़ेंगे और इसको मद्देनज़र रखते हुए वो शायद इस भेड़ों के छत्ता ही कहेंगे उसमें हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि फिर जब एक हल्का खुलेगा, कोई एग्जाम्पल सेट होगी तो सारे के सारे खोलने पड़ेंगे और जितनी भी शिकायत हैं वो लानी पड़ेगी। एक और चीज़ आपके सामने रखता चलूँ, एक बयानिया बनाया जा रहा है PTI के ख़िलाफ़ कि सिर्फ़ और सिर्फ 22 नेशनल असम्बली के वो हल्के हैं जिनको चैलेंज किया गया है, लेकिन ये बात गलत है। तमाम के तमाम तकरीबन 100 के करीब हल्के ऐसे हैं जिनको इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल के अंदर PTI के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं जिनको फॉर्म 47 के तहत हराया गया, उन्होंने चैलेंज कर रखे हैं और इसकी जो मज़ीद डिटेल्स होगी, जो नंबर के साथ, शवाहिद के साथ चीज़ें होंगी, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके सामने ज़रूर रखूँगा। दूसरी तरफ आज अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपना इंतखाब किया है सरपरस्त आला यानी वज़ीर आला का, और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बन चुके हैं। उनकी जो आज की तकरीर थी उसकी अगर हम बात करें, कुछ चीदा पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कुरान पाक के ऊपर हल्फ लिया अपने अरकान से भी कि जो लोग मेरे साथ हैं वो खड़े हो जाएं। तमाम लोग ईवान के अंदर खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने हल्फ लिया कि करप्शन ना करेंगे, ना किसी को करप्शन करने देंगे, क्योंकि करप्शन करने वाला, रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी है और रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी है। ना हम खुद जहन्नमी बनेंगे और ना ही किसी को जहन्नमी बनने देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से उन्होंने बात की। 9 मई बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा वाक़या पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बेशक हम मज़म्मत करते हैं
लेकिन जिन लोगों के ख़िलाफ़ शवाहिद मौजूद नहीं है, सबूत मौजूद नहीं है, उनके ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं वो फ़िलफ़ौर 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ख़त्म होने चाहिए। और वो मुकदमे अगर 1 हफ़्ते के अंदर ख़त्म नहीं होते तो तमाम वो लोग जो मुकदमा बनाने के ज़िम्मेदार हैं वो सज़ा के लिए तैयार हो जाएँ। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि उनके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद अज़ला में, जबकि वो अपने घर पर मौजूद थे उस दिन, मुतअद्दिद अज़ला में उनके ख़िलाफ़ मुकदमे बनाए गए जिनके कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। धांधली के ऊपर भी उन्होंने बात की, धांधली के ऊपर उन्होंने बात की और बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि हमारा जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा वो सबसे पहले हाजिर है। अगर जो धांधली कहीं पर हुई है, अगर आप हल्के खोलना चाहते हैं तो हमारा पूरा सूबा, तमाम हल्के हाजिर हैं, हमसे शुरुआत करें और धांधली के ऊपर तहकीकात ज़रूर करें। 9 मई के ऊपर भी उन्होंने कहा कि एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। वो चीफ़ जस्टिस से उन्होंने अपील की कि उस जुडिशल कमीशन के तहत 9 मई की भी इंक्वायरी करवाई जाए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि धांधली ज़्यादा जो लोग हैं उनकी भी दादरसी होनी चाहिए और अवाम का मैंडेट चोरी करके इस वक्त जो बैठ चुके हैं कौमी असम्बलियों के अंदर, उनको उनकी पकड़ भी होनी चाहिए और अवाम ने, कौम ने जिनको वोट दिया है उनका हक उनको वापस किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर आप कहीं पर भी आपसे कोई रिश्वत मांगता है, कोई करप्शन करने की कोशिश करता है तो उसके ख़िलाफ़ वो जिहाद करेंगे। ये बहुत बड़ी बातें थी और उन्होंने कुरान पाक पर जो हल्फ लिया ये एक बहुत बड़ी बात थी और इसको साबित करना भी अब उन्हीं की ज़िम्मेदारी है कि अपने दौरे हुकूमत में अगले जितना अरसा भी वो रहेंगे, यानी कि 5 साल के लिए वो मुंतखब हुए हैं, तो 5 साल तक उन्हें चाहिए कि वो अपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मिसाली इक़दामात करें। और जैसे कि तीसरी बात, तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता हुकूमत, इस दफ़ा हम कहेंगे डायरेक्ट हुकूमत तो नहीं है क्योंकि वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं वो आज़ाद हैसियत में MPA बने और आज़ाद ही हैं अभी तक, और आज वो आज़ाद हैसियत में वज़ीर आला बने हैं। शायद पाकिस्तान की तारीख़ में वो पहले वज़ीर आला भी हों जो आज़ाद जीत कर जो है वज़ीर आला बने हैं। अब मामला कुछ इस तरह से है कि कौमी असम्बली के अंदर, जिस तरह मैंने शुरू में बात की, इस वक्त स्पीकर असम्बली सरदार अयाज सादिक नून लीग की हिमायत याफ्ता, उनके लिए, और उनके साथ साथ एक गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब हैं पीपल्स पार्टी से, वो डिप्टी स्पीकर होंगे, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से स्पीकर की जगह आमिर डोगर साहब का नाम है, और उनके साथ जो डिप्टी स्पीकर हैं वो जुनैद अकबर ख़ान, उनका नाम जो है वो दिया गया है। अब इनके ऊपर राय शुमारी जो इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कौमी असम्बली के अंदर जारी है और इजलास भी इस वक्त चल रहा है, हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, और वहाँ पर शोर करने वालों को स्पीकर कौमी असम्बली ने बाहर भी निकालने के अहकामात जारी किए थे, जिसके बाद नारेबाजी करने वालों को बाहर निकाल दिया गया था। आज फिर लोग इमरान खान की तस्वीर उठाकर कौमी असम्बली आए, इमरान खान के मास्क पहनकर कौमी असम्बली आए, और उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी की तस्वीरें उठाए हुए भी उनके बेटे ज़ैन कुरैशी हमें नज़र आए। तो एक शख्स जिसको माइनस करने की कोशिश की गई, आज वो फिर से मल्टीप्लाई होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। एक गलती शायद तहरीक इंसाफ की उस वक्त थी जब उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देकर एहतजाज का रास्ता अपनाया था, और बाद में उस एहतजाज की आड़ में 9 मई हुआ और 9 मई के बाद उन पर मज़ीद सख्तियाँ बढ़ गई। अब वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद है और बैरिस्टर गौहर जैसी मजबूत आवाज़, शेर अफजल मरवत जैसे निडर लोग, उमर अयूब जैसे पार्टी के सीनियर रहनुमा, शानदाना गुलजार, ये तमाम लोग कौमी असम्बली के अंदर बैठकर जो जिस तरह से मुकाबला कर रहे हैं, यही एक तरीक़ाकार होता है जमहूरियत के अंदर, और यही एक तरीक़ाकार होता है मुल्क के अंदर। अगर आप मामलात को, जमहूरियत को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो ये एक खुश आइन तरीक़ा है बैठने का, बात करने का, जो कि अभी इस वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। दूसरा दिन है, इजलास अभी भी जारी है, मज़ीद जो मालूमात होंगी वो आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आला नेगेबान।